Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 25 of inexorable crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स एंड मैथ्स का जिस टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे दैट इज टाइम एंड वर्क. नाउ टाइम एंड वर्क ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक ज़रूर है मैथ्स का, ओके, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे हम किस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं. बट नथिंग टू वरी एट ऑल बिकॉज हम सभी चीज़ों को इन डेप्थ देखने वाले हैं और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज के लेक्चर में होने वाले हैं. सो अ मैसिव नंबर ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स आर गोइंग टू बी देयर इन दिस टुडेज लेक्चर. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पे आपको वर्कशीट्स, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे. साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा. बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहली चीज़ है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या हैं उनको हम समझ लेते हैं. अब टाइम और वर्क कैसे रिलेट होते हैं उसको हमको समझने की ज़रूरत है. तो सबसे पहली चीज़ है कि पहला जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर एक पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन, इफ़ अ पर्सन कंप्लीट्स अ वर्क इन एन डेज, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर एन डेज में एक वर्क को कंप्लीट कर सकता है तो दैट मीन्स कि वो एक दिन में, वन डे में कितना वर्क करेगा, दैट विल बी वन बाई एन पार्ट. ओके, दैट मीन्स कि एक समझ लो, अगर फॉर एग्जाम्पल बेसिस पे अगर मैं लूँ कि लेट अस सपोज कि देयर इज एन पर्सन ए जिसको 5 डेज लग रहे हैं, ओके, टू कंप्लीट अ गिवन वर्क. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वर्क खत्म करने में 5 डेज लग रहा है. तो उसका जो वर्क है एक दिन में, अगर एक दिन में मैं बात करूँ तो कितना वर्क करेगा, दैट विल बी 1/5. ओके, सो 1/5 वर्क विल बी डन, ओके, इन वन डे. क्लियर विद इट एज वेल. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट कंसेप्ट, टोटल वर्क डन बाय एन पर्सन. ठीक है, एन पर्सन मतलब कि एन नंबर ऑफ पर्सन एम डेज में कितना वर्क करेंगे, दैट विल बी एम इंटू एन. ओके, एम इंटू एन होगा वो, कि अगर एन पर्सन मतलब कि 4 पर्सन है, अगर 4 पर्सन, ओके, 4 डेज में कुछ वर्क करें तो टोटल वर्क विल बी एम इंटू एन, दैट इज 16. ओके, क्लियर. तो टोटल वर्क डन बाय एन पर्सन इन एम डेज विल बी 16. और एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें से, वो ये है कि हम वर्क के यूनिट को, ओके, वर्क को, टोटल वर्क को हमेशा 1 यूनिट पे कंपेयर करते हैं. ओके, तो हम हमेशा टोटल वर्क डन को कंसीडर करते हैं एज 1 यूनिट. ओके, और उसके ऊपर फिर बाकी सारी जो भी चीज़ें हो जाती हैं वो होती हैं. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास में है थर्ड कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर, ओके, अगर M1 पर्सन है, ठीक है, M1 पर्सन W1 वर्क कर रहे हैं, ओके, M1 पर्सन W1 वर्क कर रहे हैं इन D1 डेज. ओके, तो M1 पर्सन W1 वर्क को D1 डेज में कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू M2 पर्सन्स W2 वर्क एंड D2. तो अगर ये हम रिलेट कर रहे हैं, ओके, एंड M2 पर्सन इन डूइंग W2 वर्क इन D2 डेज, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं एज M1 D1 अपॉन W1 is equal to M2 D2 upon W2. ओके, सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें M1 पीपल रहेंगे, वो W1 वर्क कर रहे होंगे इन D1 डेज. तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस रिलेशनशिप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि क्या करना है और हम उसमें उलझ के रह जाते हैं. लेकिन बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन है, इसके अंदर सारे वैल्यूज को पुट कर दो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इसी का एक इलाबरेटेड कंसेप्ट है कि जहाँ पे इन केस अगर हमारे पास में T1 टाइम को भी ऐड कर दिया गया, T1 टाइम मतलब कि T1 आवर्स पर डे को ऐड कर दिया गया, तो फॉर्मूला बिकम्स M1 D1 T1 अपॉन W1 एंड M2 D2 T2 अपॉन W2. इफ़ इन केस हमारे पास में ये W1 और W2 वर्क नहीं दिया गया है, इफ़ एट ऑल ये नहीं है हमारे पास में, सो वी कैन ऑल्सो रिफ्रेज दिस इंटायर फॉर्मूला एज M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 एंड T2. इन केस इसमें हमारे पास में T1 T2 भी नहीं है, तो वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दिस एज M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2. दिस कैन ऑल्सो बी द ऑल्टरेशंस फॉर दिस गिवन फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर W1 W2 वर्क हमारे पास में जो वर्क डन हो रहा है वो नहीं दिया गया, सो वी कैन जस्ट रिमूव इट एंड स्किप दैट, एंड इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे 1 को अज्यूम कर सकते हैं. और अगर T1 T2 भी नहीं है तो इसको भी हटा के इसकी जगह पे 1 हम अज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो वेरी क्लियरली हम उसको जस्ट रिमूव कर सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस एंड द कन्वीनियंस ऑफ द क्वेश्चन एज वेल. तो क्वेश्चन जैसा हमको यहाँ पे बोलेगा उस तरीके से हम इसको आंसर करेंगे. ओके, मूविंग है टू द नेक्स्ट वन.
अब ये जो है ना कंसेप्ट नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि अक्सर इसके बेस्ड पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, इफ आई कंसीडर दिस क्वेश्चन दिस थिंग, तो यहाँ पे क्या बोला है, ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है। ए एक्स डेज में एक वर्क कर सकता है, बी जो है वाई डेज में वर्क कर सकता है, ओके। बी कैन डू द वर्क इन वाई डेज। तो ए और बी अगर मिल के काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा उनको? सो दैट विल बी x into y the whole upon x plus of y days, okay. So that will be x into y upon x plus y days। ये इनको टोटल डेज होगा जो अगर साथ मिलके काम करेंगे a और b तो उनको उतना टाइम लगेगा। इफ़ एट ऑल इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ कि a को एक सर्टेन वर्क करने में 5 डेज लगते हैं और b को 4 डेज लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 into 4 the whole upon 5 plus 4 that is a 9। that means कि this will be a 20/9। अब इसको reduce किया जा सकता है but 20/9 days that means कि approximately अगर हम इसको देखें तो 2 point something होगा यहाँ पे, okay। so that will be the days required if they work together। very clear? ठीक है। तो ये कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बात पता है कि इसको याद करने में ज़रूर आपको टाइम लगेगा, बट डू ट्राई टू रिमेंबर देम। उसी तरीके से अगर हमारे पास में 3 लोग हैं, ओके, इफ़ यू हैव गॉट ए बी सी 3 पीपल हमारे पास में है जो कि एक्स वाई जेड डेज लेते हैं काम करने के लिए, और अगर तीनों मिलकर काम करेंगे साथ में तो कितना दिन लगेगा, दैट विल बी एक्स वाई जेड द होल अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ये इतना इनको टोटल डेज लगेगा। सो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, ओके। सो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड बाय 3 people if they are working simultaneously with each other, okay। moving ahead to the next one। अब 6b हमारे पास में जो है इसी का ऑल्टरेशन है, पिछले वाले का ऑल्टरेशन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, पिछले वाले में हमारे पास में इंडिविजुअल a का x दिया था, b का y दिया था और c का z दिया था, लेकिन अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, सिनेरियो चेंज हो गया है। सिनेरियो जब चेंज हुआ है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि a और b को साथ में x डेज लगते हैं, B और C को साथ में Y डेज लगते हैं और A और C को साथ में Z डेज लगते हैं, ओके। सो ये हमारे पास में सिनेरियो दे दिया गया है। तो AB को X डेज लग रहे हैं, BC को यहाँ पे Y डेज लग रहे हैं, AC को Z डेज है। तो अगर सभी मिलके साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा वो बताना है। तो उसमें करना कुछ नहीं है, पहला वाला ही फॉर्मूला रहेगा जो यहाँ पे हमारे पास में था, यही फॉर्मूला रहेगा, बस इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से आप कर दो, आपको फिर आंसर मिल जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2 and you will get the answer, okay। so it is 2xyz the whole upon xy plus yz plus of xz, okay। so this is going to be the formula। बहुत ही important formula है। formula 5, formula 6a and 6b are going to be very important formulas, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, चलिए। अब देखिए इसके आगे जो है, इसके आगे अगर हम बात करें कि ए बी सी अगर 3 लोग हैं वापस से और उनको एक्स वाई जेड डेज लगते हैं, ओके, काम करने के लिए, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया ₹r के लिए, ओके, एक ₹r के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो शेयर क्या क्या मिलेगा उनको, मतलब कि ए का कितना पार्ट होगा, बी का कितना पार्ट होगा, सी का कितना पार्ट होगा, अगर ये हमको चाहिए तो वी कैन से दैट कि शेयर ऑफ ए क्या होगा। अब देखो वो फॉर्मूला जो था ना वही याद रखना है यहाँ पे, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अगर ए का पार्ट चाहिए, ए को कितना दिन लगा था, एक्स लग रहा था, तो एक्स को हटा दो, उसकी जगह आर डाल दो, ठीक है। एक्स को हटा के आर डाल दो तो आर वाई जेड अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा। वैसे बी का पार्ट चाहिए तो आर एक्स जेड अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सी का पार्ट चाहिए तो यहाँ पे z को हटा दो, उसकी जगह r डाल दो और फिर डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से अगर ए बी सी एक काम कर रहे हैं जो कि एक्स वाई जेड में डेज में कंप्लीट हो रहा है और ₹r का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो इस तरीके से आप उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ईच ऑफ देम का वो आप फाइंड कर सकते हो, ओके। फिर 6th D है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज विद द हेल्प ऑफ बी ए कैन डू इट इन वाई डेज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ए जो है वो एक काम को कर सकता है एक्स डेज में और बी का अगर हेल्प उसको मिल गया तो ए कैन डू इट इन वाई डेज, ठीक है। तो बी का यहाँ पे बी कितना टाइम लेगा वो नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया विद द हेल्प ऑफ बी ए कैन डू इट इन वाई डेज, ठीक है। तो ए उसको वाई डेज में ख़त्म कर देगा। सो इफ़ दे गेट ₹a फॉर द वर्क, तो उस केस में शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी ay अपॉन एक्स, एंड शेयर ऑफ बी क्या हो जाएगा, ax माइनस वाई अपॉन एक्स, ओके। तो डिनोमिनेटर दोनों ही केस में x रहने वाला जो कि a का इनिशियल डेज था, और शेयर ऑफ a क्या हो जाएगा, दैट विल बी ay
ओके, दैट मीन्स कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इनटू वाई डेज जिसमें कंप्लीट हो रहा है, और शेयर ऑफ बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए एक्स माइनस वाई। ओके, सो ए एक्स माइनस वाई हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। नाउ दिस इज रिलेटेड टू द एफिशिएंसी। ओके, तो एफिशिएंसी से रिलेटेड है ये यहाँ पे हमारे पास में। इफ ए इज के टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ओके, बोला है कि ए इज के टाइम्स एफिशिएंट, मतलब कि ए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बी को 1 डे लग रहा है काम करने में, तो ए उसको हाफ डे में कर देगा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है अगर, तो उसको वो हाफ डे में ही कर देगा। अगर बी को 2 डेज लगेगा तो ये 1 डे में कर देगा। तो दिस इज द एफिशिएंसी, ठीक है। तो ए को बोला गया कि वो के टाइम्स एफिशिएंट है। ओके, के टाइम्स एफिशिएंट है, so and is therefore able to finish the work, okay, efficient than B and is therefore able to finish the work in n days less than B, ठीक है। तो उसको n days less than B लगते हैं, तो B को कुछ लगते होंगे x days, ठीक है, लेकिन A को यहाँ पे x माइनस n days लगते हैं। ओके, n days less than B। तो इस केस में अगर हम बात करें तो A और B अगर साथ में वर्क करेंगे तो दे कैन फिनिश द वर्क इन K into n upon k square minus of 1, okay, k into n upon k square minus of n, okay। अब इसी का एक ऑल्टरेशन और भी है, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हमारे पास में है, बट इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ ए को कितना टाइम लगेगा, ए अगर अलोन वर्क करेगा तो उसको कितना दिन जाएगा काम करने के लिए, सो दैट कैन बी फाउंड बाय एन अपॉन के माइनस 1, ठीक है, एन अपॉन के माइनस 1 डेज में। और यही अगर हमको चाहिए कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो दैट विल बी के एन के माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एन अपॉन के माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, के एन के माइनस 1, ठीक है, ये बी के लिए है। ओके, वेरी क्लियर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप याद रख पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ ए इज वर्किंग अलोन, okay, if a working alone takes a days more than a, okay, takes more than a and b working together, तो a and b वर्क कर रहे हैं, समझ लो a प्लस b जब वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ x डेज लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि a वर्किंग अलोन टेक्स a डेज मोर, ओके, दैट मीन्स कि a अगर अकेले वर्क करेगा तो ही विल टेक x प्लस a डेज, ठीक है। b अलोन टेक्स b डेज मोर, ओके, तो b को कितना लग रहा है, x प्लस b लग रहा है, देन a and b वर्किंग टुगेदर, तो देन द नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय a and b वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द जॉब इज रूट ऑफ ए बी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देन द नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द जॉब इज रूट ऑफ ए बी, तो दैट मीन्स कि ये जो x था ना, ये नथिंग बट रूट ऑफ ए बी था, ओके। तो यहाँ पे रूट ऑफ ए बी विल गिव दी, ये जो x है दिस, इसकी जगह पे हमारे पास में रूट ऑफ ए बी आता है, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास में, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, ठीक है, ए प्लस बी साथ में वर्क करेंगे तो एक्स डेज लगता है। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज, ठीक है, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज, देन द नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन विल बी एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए और बी को साथ में एक्स डेज लग रहे हैं और ए को अकेले वाई डेज लग रहे हैं, ठीक है, ए और बी को एक्स डेज लग रहे हैं और ए को अकेले वाई डेज लग रहे हैं। तो उस केस में अगर बी काम को चाहिए, बी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। देखो जब एक्स और वाई हमारे पास में था, ए को एक्स डेज लग रहा था, बी को वाई डेज लग रहा था, और साथ में अगर काम करेंगे तो कितना हो रहा था, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो रहा था। लेकिन इस केस में सिनेरियो उल्टा हो गया। इस केस में क्या हुआ है कि ए और बी को एक्स डेज लग रहे हैं साथ में, टोटल वर्क को एक्स डेज लग रहे हैं, और ए अगर अकेले करेगा तो वाई डेज लगेगा। तो उस तरीके से आप बी का फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, दैट विल बी एक्स वाई अपॉन वाई माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इसलिए इसको नोट करके आप लोग अच्छी तरीके से रखिएगा और रिवाइज जरूर करिएगा। अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो आप बहुत ही ईजीली और सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ए कैन डू अ वर्क इन D1 डेज, ठीक है, ए को एक काम करने में D1 डेज लग रहा है, बी को वही सेम काम करने में D2 डेज लग रहा है, देन द रेशियो ऑफ द वेजेस विल बी, उनका रेशियो ऑफ वेजेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/D1। ये वेजेस के ऊपर रिलेटेड कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द वेजेस, ठीक है, तो उनका वेजेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1/D1 इज टू 1/D2, दैट इज D2 इज टू D1, तो A इज टू B विल बी इक्वल टू D2 इज टू D1, ठीक है। तो ए को D1 डेज लग रहा है और बी को D2 डेज लग रहा है, तो उनका रेशियो ऑफ द वेजेस क्या होगा, उनका अपोजिट नंबर ऑफ द डेज हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स। ओके, मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। अगर हमारे पास में ए बी सी है, तो ए बी सी अगर हमारे पास में, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, D2 D3 हो जाएगा, ठीक है। ए को D1 डेज लग रहा है, बी को D2 डेज लग रहा है और सी को D3 डेज लग रहा है, तो उनका वेजेस चाहिए। तो देखो ए को D1 डेज लग रहा है ना, उसको छोड़ के बाकी सब दोनों जो हमारे पास में D2 और D3 उसको मल्टीप्लाई कर दो। वैसे बी के लिए क्या करोगे, D1 और D3, और सी के लिए क्या करोगे, D2 और सॉरी D1 एंड, ओके, दैट विल बी D1 एंड D2। ओके, सो दिस वे यू कैन गेट द रेशियो ऑफ द वेजेस। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। A and B working together can finish a piece of work in 12 days, ठीक है, बोला है कि A और B जब साथ में वर्क कर रहे हैं तो 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं एक वर्क को। A alone can finish the work in 30 days, अकेले A 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो बोला है B alone can finish the work। देखो अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले फॉर्मूला देखा था हमने, क्या था फॉर्मूला, इसको कंसीडर कर लो x, इसको कंसीडर कर लो y, दैट वाज व्हाट, x अपॉन y एंड y माइनस ऑफ x। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, व्हाट डू वी गेट, 12 इंटू 30, 12 इंटू 30 अपॉन x माइनस वाई माइनस एक्स, दैट मीन्स कि हम कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो गया 2 ज़ा और ये 3 ज़ा एंड दिस बिकम्स 10 ज़ा, तो इक्वल्स टू 20 आ गया हमको। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ओके, सो देखा फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कितना जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज आप फिर इसको सॉल्व करते रह जाओगे। ओके, तो बहुत फिर प्रॉब्लम होने वाली है, लंबा चलेगा। नेक्स्ट, अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, ठीक है, ए एक काम को x डेज में कर सकता है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज। टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे रिक्वायर 12 डेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हमको पता है कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना लगेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि अगर ए को x डेज लगता है बी को y डेज लगता है, तो x दिस विल बी इक्वल टू द टोटल डेज दे आर रिक्वायरिंग इज 12। अब हमको यहाँ पे पता है कि y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ पे दिस इज द वैल्यू, ये x अज्यूम करते हैं, ये y है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू 3x द होल अपॉन x प्लस 3x विल बी अ 4x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो x और x कैंसिल आउट हुआ, नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 12 इंटू 4 बाई 3, सो 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, तो 4 इंटू 4 इज 16, दैट मीन्स कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 16, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। तो a को यहाँ पे कितना दिन लग रहा है 16 लग रहा है, b को कितना लगेगा 16 इंटू 3, दैट विल बी 48 डेज लगेगा। अगर पूछा होता तो बता देते हम यहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी इसलिए हमने यहाँ पे 16 को मार्क किया और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। तुषार टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, तुषार को कितना 6 आवर्स लगता है एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में, वाइल अमर कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 10 आवर्स, ठीक है, अमर को कितना लग रहा है 10 आवर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेज की जगह पे में टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन द सेम वर्क कैन बी डन, ओके, सेम, देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। वेरी सिंपल, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करना है हमको, तो x की वैल्यू क्या है 6, 6 इंटू 10 अपॉन 6 प्लस 10 विल बी 16। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, इसको रिडक्शन कर दें, चलिए रिडक्शन करते हैं, दिस विल बी अ 5 ज़ा एंड दिस विल बी एन 8 ज़ा, ओके, दिस विल बी अ 3 ज़ा एंड दिस विल बी अ हाउ मच, दिस विल बी 4 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15 अपॉन 4 ये हमको मिल रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, सो दिस विल बी अ 3 ज़ा, 4 3 ज़ा 12, बचा कितना 3, तो 3 डेसिमल डाला तो 30 हो गया, तो 7 ज़ा 28 एंड 2 बचा, दैट मीन्स कि 5 ज़ा 3.75। तो 3.75 यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे आवर्स बोला जा रहा था, आवर्स, तो 3.75 आवर्स अगर बोला जा रहा है, दैट मीन्स कि 3 आवर्स and 75.75, that means कि 45 minutes, right, 3 hours 45 minutes is going to be required, so option D यहाँ पे हमारा right option बनता है। okay, moving ahead to the next question, if x and y can complete a piece of work in 20 days, ठीक है,
Y and Z can complete the same work in 12 days and Z and X can complete the same work in 15 days, then how many days would be needed to complete the work by X, Y, Z together? देखो ऐसा एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आपको बताया था कि जहाँ पे X और Y को साथ में एक दिन लग रहा है, फिर Y और Z को लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या था? 2XYZ द होल अपॉन XY प्लस YZ प्लस Y एक्स जेड, ओके, एक्स एंड जेड। तो यहाँ पे ये हमारे पास में है एक्स, ये हमारे पास में है वाई, एंड ये जो हमारे पास में दिस इज जेड। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करें फटाफट, लेट्स डू इट। तो 2 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 15, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? पहले डिनोमिनेटर 20 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओके, सो 20 इंटू 12 विल बी 240, देन 12 इंटू 15 विल बी 180, एंड देन 20 इंटू 15 विल बी हाउ मच? दैट विल बी 300। तो इसको अगर ऐड करेंगे हम तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? ओके, हाउ मच द टोटल विल बिकम? सो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। ऊपर कुछ भी नहीं करना है, तो 2 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 15 रखते हैं एज इट इज़, और नीचे एडिशन कर देते हैं। तो दिस विल, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 540, 540 प्लस 80 विल मेक इट एज 620, 620 प्लस 100 विल मेक इट एज 720। ठीक है, 720 मिल गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 1 एंड 12 6 2 1 एंड 2 3 एंड 3 1 एंड 3 5। तो 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 5 यहाँ बचा है, 2 यहाँ बचा है, तो 5 2 10 होता है, तो 10 डेज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर। देखा आपने कितना सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूला एंड ट्रिक पता है तो। ओके, सो हाउ सिंपली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कैन कंप्लीट, ओके, एक्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज इफ एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब, यहाँ पे दिया है, तो वाई कैन कंप्लीट द जॉब। ओके, वही हमारे पास में सिनेरियो है ए और बी वाला। ठीक है, एक्स कैन कंप्लीट हमारे पास में, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास में। ठीक है, तो बताना है कि बी के लिए, तो बी के लिए अगर हमको चाहिए दैट मीन्स कि वाई के लिए अगर हमको चाहिए तो क्या होता है? एक्स अपॉन वाई एंड वाई माइनस ऑफ एक्स, यही होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में? एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, दिस इज नथिंग बट 3 6 18, 18 प्लस 2 इज 20, सो 20 अपॉन 3 इंटू 12 अपॉन 20 अपॉन, सॉरी y का वैल्यू क्या है हमारे पास में? 12, 12 माइनस 20 अपॉन 3। ओके, सो इफ यू डू दिस कितना हो जाएगा? ये पहले कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 4 तो 20 इंटू 4 इज विल बिकम एन 80, और यहाँ पे हमको कितना मिलेगा? 3 इंटू 12 इट विल बी 36, 36 माइनस 20 द होल अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग कैन वी डू इट? यस वी कैन डू दिस। सो 80 upon this will be a 16 upon 3, so this 3 can go in the numerator and multiply हो सकता है, तो 80 into 3 upon 16, that means कि 16 1s and 16 5s and 5 3s कितना होता है? 15 होता है। that means कि यहाँ पे y को कितना दिन लगेगा? 15 डेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी कैन डू द जॉब, कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन 12 16 12 16 24 डेज में। ओके, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू? अगर साथ में मिलकर करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वंस अगेन यहाँ पे सेम, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास में एक्स वाई जेड द होल अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये हमारे पास में, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 12 इंटू 16 इंटू 24 द होल अपॉन, ओके, तो 12 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओके, 12 इंटू 16 विल बी एन 192 प्लस 16 इंटू 144। ओके, तो 16 इंटू 144 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दैट विल बी अ 384, राइट, बिकॉज 24 इंटू 6 इज एन 144 एंड दिस इज एन 240 टेंजा होता है। सो अगर ऐड कर देंगे तो 384 मिलता है, प्लस 12 इंटू 24। ओके, 12 इंटू 24 हमको करने की ज़रूरत है, तो 12 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 24 विल मेक इट हाउ मच? दैट विल बी अ 180, सॉरी 188 नहीं, सॉरी 288। ओके, सो दैट विल बी अ 288। ओके, तो चलिए इसको ऐड करते हैं हम। ठीक है, फटाफट ऐड करते हैं एक बार। तो चलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? 12 इंटू 16 इंटू 24। ओके, 192
ओके 19, अच्छा पहले 192 यहाँ पे सिंपलिस्टिक दिख रहा है हमको, दिस 288 एंड 192 है, सो दिस विल मेक इट 290, 290 प्लस 90 विल मेक इट इज इन 380, 380 प्लस 100 विल बी अ 480. ओके, सो 480 प्लस 300 कर देते हैं वहाँ पे, 480 प्लस 300 हाउ मच दैट विल मेक इट, 480 प्लस 300 will make it as 780. okay 780. okay 480 plus 300 780 हो जाएगा. 780 plus 80 will make it as an 780 plus 80 will make it as 660. 660 plus 4 will be 664, sorry 864. yeah, I'm so sorry for that. okay 864. चलिए कैंसिलेशन करते हैं यहाँ पे फटाफट. okay let's do it. so should we start with which number should I start over here? इसके साथ में start करते हैं. let's go by 4. okay 4 za, this will be a 2 za, this will be a 1 za, and then we have 24, that means कि 6 za हो रहा है. once again we can follow it by 4, तो 4 से follow up करेंगे तो 4 5 za and 4 4 za. okay 54 मिला है यहाँ पे हमको. now next what we can do is we can do 6 za and this will be a 27, right? so यहाँ पे अगर करेंगे तो this will be an 8 za and this will be 9 za, right? 3 से डिवाइड किया, फिर 3 2 za and 3 3 za. okay so we are getting a 16 by 3 as the final answer. तो 16 by 3 है क्या ऑप्शन में हमारे पास? yes we have it into the option. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है. ओके वेरी क्लियर. ओके वेरी क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A and B together can complete a work in 3 days बोला है. ठीक है, A और B साथ में 3 दिन में खत्म कर सकते हैं. They started together but after 2 days B left the work. If the work is completed after 2 more days. okay मतलब कि जब B ने लेफ्ट कर दिया तो उसको 2 दिन और लगा A को कंप्लीट करने में. B alone could do the same work in how many days, ये हमको बताना है. ओके अब एक बात को समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे 3 दिन लगता है. ओके A प्लस बी अगर काम कर रहे हैं तो 3 डेज यहाँ पे लगेंगे. तो A और B ने मिलके 2 दिन काम किया. ठीक है, A प्लस बी वर्कड फॉर 2 डेज. ठीक है, 2 दिन के लिए इन्होंने काम किया. उसके बाद में उसके बाद में B ने काम छोड़ दिया. ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर A और B को 3 दिन लगते हैं काम करने के लिए, एक सर्टेन वर्क को खत्म करने के लिए, दैट मीन्स कि एक दिन में A और B कितना वर्क करेंगे? तो वर्क डन यहाँ पे कितना होगा? वर्क डन इन 1 day will be 1/3, राइट? 1/3 होगा. अगर 3 दिन में काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/3, 1/3 काम करेंगे. तो 1/3 करेंगे, दैट मीन्स कि 2 डेज में कितना हुआ होगा? 2 डेज में ओके इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर 2 डेज, तो 2 डेज में कितना हुआ होगा? दैट विल बी 2/3. ओके सो 2/3 वर्क हुआ होगा. तो रिमेनिंग वर्क कितना था यहाँ पे? रिमेनिंग वर्क कितना बचा रह गया होगा? तो रिमेनिंग वर्क जो था दैट वाज 1/3, बिकॉज यहाँ पे 1 माइनस 2/3 करेंगे तो 1/3 ही आएगा हमारे पास में. तो 1/3 वर्क को खत्म करने के लिए, अब देखो, अब यहाँ से सिनेरियो शुरू होता है. जब 1/3 वर्क बचा हुआ था तब बी ने काम छोड़ दिया, बी लेफ्ट द वर्क. तो उसको खत्म करने के लिए 2 दिन और गए एडिशनल ए को. ओके ए को 2 दिन और लगा उस काम को खत्म, मतलब कि 1/3 काम को खत्म करने के लिए ए को 2 दिन गया है. ओके सो ए रिक्वायर्स how much? 2 days to complete 1/3 of the work. That means कि A को total days कितना लगेंगे? Okay, can we get it? बता सकते हैं A को total days कितना लगा होगा? Okay, A को अगर A अकेले ही काम कर रहा होता तो उसको total days कितना लगता? अगर 2 days में 1/3 कर सकता है तो 6 days में वो क्या कर पाएगा? वो पूरा वर्क कर पाएगा, फुल वर्क. ओके तो 1 यूनिट वर्क कर पाएगा, 1 यूनिट वर्क. दैट मीन्स कि 6 डेज लगेगा. ए को कितना दिन जाएगा? 6 डेज जाएगा. तो हमको बताना है कि बी को, अगर बी अलोन काम करेगा तो कितना दिन जाएगा. अब देखो ए प्लस बी का हमारे पास में वैल्यू है, दैट मीन्स कि ये एक्स की वैल्यू है और ये क्या है? ये जो हमारे पास में 6 है, दिस इज वाई का वैल्यू. तो हमको अगर चाहिए यहाँ पे बी का वैल्यू, तो बी कितना दिन लेगा? दैट विल बी व्हाट? 3 × 6 अपॉन एंड वाई माइनस, दैट मीन्स 6 - 3 दैट इज 3. so 3 and 3 gets cancelled. तो दैट मीन्स कि B को भी यहाँ पे कितना दिन लग रहा है? इक्वल नंबर ऑफ डेज, 6 डेज लग रहा है. दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ओके क्लियर है ये चीज़? थोड़ा सा डिफिकल्ट था अंडरस्टैंडिंग में. अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना, फिर आपको शायद ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में.
and we'll be trying to explain you once again. Moving ahead to the next one. A and B can do a job in 12 days. ठीक है. A is 2 times efficient as B. In how many days B alone can complete the work? Okay. यहाँ पे बोला है कि A और B को टुगेदर कितना 12 डेज लग रहा है. ठीक है. A और B को टुगेदर कितना 12 डेज लग रहा है. और बोला है कि A is 2 times efficient than B. That means कि अगर B को अगर एफिशिएंट B जो है, B को अगर अच्छा A को अगर x डेज लग रहा है तो B को 2x लगेगा, क्योंकि वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है ना. तो जितना भी दिन B को जैसे 2x डेज अगर लगेगा तो उसके हाफ डे में A खत्म कर देगा, बिकॉज इज ट्वाइस एफिशिएंट. तो इसीलिए हमने यहाँ पे उल्टा अजम्पशन किया है कि B को 2x दिया है और A को x दिया है. ठीक है. बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल इसको न्यूमेरिकली समझो यहाँ पे कि A जो है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट देन B है. दैट मीन्स कि अगर B को समझो एक काम करने में 4 दिन लग रहा है तो A को कितना दिन जाएगा? 2 दिन ही जाएगा. ओके. इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, B को 2x दिया और A को x दिया. क्लियर है ये चीज़? अगर 2x डेज B को लग रहा है तो x डेज में एक काम खत्म कर देगा. अब हमको बताना है कि B को अकेले कितना दिन जाएगा एक काम को खत्म करने के लिए. हमको पता है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो फॉर्मूला बनता है xy अपॉन y प्लस x. ओके. तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ रही है 12 और xy की वैल्यू हमको पता है, a का मालूम है, b का मालूम है. तो x इंटू 2x विल मेक इट एज 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2x विल बी 3x. तो यहाँ से x और ये x कैंसिल और यहाँ पे 12 बचता है. तो 3 गोज ऑन दी अदर साइड. ओके. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 इंटू 3 अपॉन 2. दैट मीन्स कि इट इज नथिंग बट 6 इंटू 3, दैट इज 6 3 इज 18. तो A को कितना दिन लग रहा है? A को 18 डेज लग रहा है. तो हमको क्या पूछा है यहाँ पे? पूछा है B को अलोन कितना लगे. तो दैट विल बी 2 इंटू 18, दैट इज इक्वल टू 36 डेज. तो इसको यहाँ पे कितना दिन लगेगा? 36 डेज. दैट मीन्स कि ऑप्शन A यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है. ओके. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हैव अ लुक एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. A certain number of the person can complete a work in 34 days. ठीक है. एक certain number of the person है, कितने हैं हमको पता नहीं, m1 assume कर लेते हैं. ओके. ये बोला जाएगा certain number of the person can complete the work in 34 days. This is the D1 and 9 hours a day. ओके. टाइम हमारे पास में, this is the T1 टाइम. ठीक है. तो ये हमारे पास में, ओके, लेट्स जस्ट राइट इट ओवर हियर. दिस इज द T1 टाइम. ठीक है. 9 hours a day. If the number of the persons are decreased by 40%. ठीक है. m1 को डिक्रीज कर दिया 40% से. ठीक है. then how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? that means कि D2 की वैल्यू है हमारे पास में और T2 हमको फाइंड करना है. ओके. अब एक बात यहाँ पे समझो कि हमारे पास में फॉर्मूला है m1 d1 t1 इज इक्वल्स टू m2 d2 t2. ठीक है. अब m1 और m2 में एक हमारे पास में रिलेशनशिप दिया गया कि m1 ओके m2 इज व्हाट 40% से डिक्रीज किया. दैट मीन्स कि m1 माइनस 40% ऑफ m1. ठीक है. तो इसमें से 40% कम किया है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, m1 माइनस 40% ऑफ m1 कर दिया. तो इससे क्या मिलेगा हमको? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 60 अपॉन 100 ऑफ m1. कैंसिल कर देते तो 6 अपॉन 10 इंटू m1 मिल रहा है. दैट मीन्स कि m2 की वैल्यू तो हमको मिल गई है यहाँ से, दैट इज 6 अपॉन 10 ऑफ m1. तो वी कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. तो m1 d1 कितना है? 34. ओके. t1 कितना है? पर डे कितना वो काम करें? 9 आवर्स. दैट इज इक्वल टू m2 की वैल्यू हमको पता है, दैट इज 6 अपॉन 10 इंटू m1. ओके. D2 हमको पता है क्या? यस, D2 पता है, दैट इज 51 और T2 हमको फाइंड करना है. नाउ हैव अ लुक एट टू द बोथ साइड्स. पहले तो चीज़ है m1 और m1 कैंसिल आउट हो गया. T2 की वैल्यू चाहिए तो T2 की वैल्यू कैसे मिल सकती है? 34 इंटू 9. ये 10 जो डिनोमिनेटर में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 6 और 51, 6 इधर 51 यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू T2. लेट्स सॉल्व दिस एंड विल गेट द फाइनल आंसर. 17 2 17 3 ओके. 3 1 and 3 3 3 1 and 3 2 2 1 and 2 1 कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया. बचा क्या? सिर्फ हमारे पास में 10 बचा है. दैट मीन्स कि T2 इज इक्वल्स टू 10 आवर्स. ओके. 10 आवर्स पर डे. ये हमको यहाँ पे मिल रहा है. दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर. ओके. सो
आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको फॉर्मूलाज सही तरीके से याद है तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि डेफिनेटली डू गो बैक, ओके, वापस जरूर जाइए, नोटबुक में नोट करिए, जैसे भी हो सके इन फार्मूलाज को याद करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये फार्मूलेज याद रहेंगे तो बहुत ही इजीली आप पूरा के पूरा चैप्टर जो है, पूरे पूरे जो क्वेश्चंस हमारे पास में होते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वर्कशीट में, और वर्कशीट आपको मिलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।